नमस्कार, मैं रविंद्र सरपंच और आप देख रहे हैं ITV24। तो साथियों, आज हम मौजूद है जिला सचिवालय के अंदर और आज यहां पर सर्वहित पार्टी के यहां पर कुछ सदस्य यहां पर पहुंचे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि देश के अंदर जो आज माहौल हो रहा है, देश के अंदर दंगे भड़काने का जो कार्य हो रहा है, उसके चलते आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए, SP को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सर्वहित पार्टी के लोग पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या कुछ पुणे में जो माहौल बना है और ये माहौल चल रहा है, उसके पीछे जो जड़ है इस समस्या की, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पर हम सख्ताई के साथ मैदान में हैं और SP साहब और DC साहब से हमने निवेदन किया है कि मुख्य जड़ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके लिए हम आपके पास यहाँ आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, आप मीडिया सभी पत्रकारों ने आवाज उठाई है, जो मामला चल रहा है, मामले की जानकारी मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से रिपीट कर देता हूं। 29 अप्रैल को एक राजनीतिक तरीके से या जो भी किसी एक पक्ष की तरफ से एक सेलिब्रेशन किया गया जो खालिस्तान के नाम पर था। अब नेक्स्ट डे ही बच्चों में रोष हुआ, उसका विरोध करने के लिए बच्चे आए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, ना ही सरकार ने कोई एक्शन उस पर लिया। सरकार इस पर मौन रही, आगे चलता रहा। बच्चों के हाथ में ये मामला सौंप दिया गया, जैसे कि बच्चे इस मामले को निपटाएंगे। सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उनके हाथ में पावर है, पावर ऑफ अटॉर्नी जनता ने उनको दी है। ये मामला बच्चों, प्रशासन और सरकार को निपटाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि बच्चे सड़कों पर उतरे। बच्चों ने कभी तिरंगा यात्रा निकालने का प्रयास किया, कभी बच्चों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे प्रयास किया इसका विरोध करने का। तो उनको फिर क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका प्रयास, उनकी स्किल्ड, उनके तरीके तो अपने तरीके होंगे ना। सरकार के हाथ में कानून है, व्यवस्था है, हर तरह की नीतियां हैं, समझदार लोग हैं। करना प्रशासन और सरकार को चाहिए था, लेकिन बच्चे निकले। बच्चों की वजह से फिर उन्माद फैलना शुरू हो गया। लेकिन आज भी झगड़े हो चुके, इतने झगड़े हो रहे हैं और माहौल इतना खतरनाक बना हुआ है। सर्वहित पार्टी के नेता जिस दिन से माहौल बनना शुरू हुआ, उस दिन से नजर बनाए हुए थे। जैसे ही पूरी फिल्म सामने आ गई कि इसके पीछे मंशा किसकी है और कितनी खतरनाक है, राजनीतिक है, जो उनकी मंशा है, उसको एक्सपोज करने के लिए उसको हम नहीं होने देंगे। जितना हमारे अंदर ताकत है हम पुरुषार्थ करेंगे। उसके लिए हम बीच में आए हैं प्रशासन को सचेत करने। वरना जो अगर सरकार इस तरफ बढ़ती है, अगर नहीं मानती है, तो हम जिले लेवल से प्रदेश लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक जिले में हम सरकार का विरोध करेंगे और जो अशांति फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक तरीकों से, हम इसके सख्त खिलाफ हैं और इसको हम होने नहीं देंगे। और बार बार अपना पूरा प्रयास, अंतिम श्वास तक हम प्रयास करते रहेंगे। अपने जिले में और पूरे प्रदेश में हम अशांति फैलने नहीं देंगे। हम उन बच्चों से भी मिले हैं जिनके चालान कटे हैं, 14 लड़कों से कल ही हमारी टीम मिली है। और वो परिवार है जिनके साथ झगड़ा हुआ था सेक्टर 13-14 में, पहले दिन से लगे हुए हैं और आज भी हो गए। लगातार हर मीटिंग में, कार सेवा वाली मीटिंग में भी, और जो धर्मशालाओं में मीटिंग हुई है, घर पर मीटिंग हुई है, रात तक उस मीटिंगों में हम शामिल रहे हैं। पूरी घटना की जानकारी सर्वहित पार्टी की टीम पर है। मैं निवेदन करता हूं आप चैनलों के माध्यम से भी, अगर किसी युवा को, किसी बच्चे को दिखाई देता है कि ये षड्यंत्र चल रहा है, कोई भी जानकारी मिलती है, प्रशासन को दें। प्रशासन से अगर आपको लगता है कुछ हिचकिचाहट है, तो सर्वहित पार्टी के नेता आपके बीच में मौजूद हैं, आप हमें जानकारी दें। हमारे नंबर वायरल हैं ऑलरेडी। रणवीर सिंह राणा मेरा नाम है, प्रदेश प्रवक्ता मेरा पद है। तो आप हमें जानकारी दें, हम उस तह तक जाएंगे और प्रशासन के सामने आपकी तरफ से भी हम आवाज रखेंगे। उन्माद फैलने नहीं देंगे। बच्चों की आवाज, युवाओं की आवाज, और ये जो दोनों पक्ष हैं जिनके माता पिता परेशान हैं, बच्चे तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, विदेश जाने के लिए तैयार हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं तो सच्ची हैं, उनकी भावनाओं में कमी नहीं है। वो देश के टुकड़े नहीं देखना चाहते, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, हम उस माहौल के खिलाफ आज आए हैं। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन जिनको नजर इस पर रखनी चाहिए, जिनको सोल्यूशन करना चाहिए, उनको सचेत करने के लिए आज हमने आपको भी बुलाया है और DC साहब और SP साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इस तरफ अपना ध्यान दें। तो सर, इस माहौल हेतु तो देखो, दोनों सभी पार्टियों का एक विचारधारा तो है नहीं। अगर एक होती तो चुनाव क्यों लड़े जाते। सभी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं। इसमें जिसका राजनीतिक फायदा है
देखो उन्माद तो वो फैलाने का प्रयास करेगा, जिसको नुकसान है वो अगर वो आवाज उठाता भी है उसकी कोई सुनता नहीं है, उसका बैकग्राउंड खराब है, चाहे वो आप जानते हैं, जनता जानती है, जनता समझदार है। लेकिन सर्वहित पार्टी एक न्यूट्रल पार्टी है, सिद्धांतों वाली पार्टी है, सब लोग समझदार हैं और पुरुषार्थी हैं। हम जमीन पर जुड़कर उन युवाओं से मिलकर, परिवार वालों से मिलकर चल रहे हैं, प्रत्येक मीटिंग में शामिल हैं। हमें जानकारी है कि मामला कहाँ से उठा है, कहाँ से जयंतियों की परमिशन ली गई है, कहाँ से इधर से पोस्टें डाली गई हैं, दोनों तरफ से जो चल रहा है मामला उस पर पूरा ध्यान हमारा रहा है। इसलिए हमने पूरा एक तैयार करके चिट्ठा, पूरी जानकारी एकत्रित करके ही हम प्रशासन से मिले हैं। मेन रीजन क्या है सर माहौल खराब करने का? मेन रीजन सीधा दिखाई दे रहा है, प्रदेश में एक माहौल है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, प्रदेश में माहौल है कि महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश में माहौल है कि जनता आक्रोश में है वर्तमान सरकार से। सरकार कोई तिकड़मबाजियां रच के माहौल को चेंज करना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। आप प्रचार करो, मैदान में आओ, आप मुद्दे पर आओ, तर्क पर आओ। ये क्या तरीका है बच्चों को आपस में लड़ाकर उनके भविष्य को खराब करके आप अपना राजनीतिक कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? तो सर आप जो यूथ है जिसका आज यूज हो रहा है इस तरह के कामों में, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ही आपको किसी भी तरफ से कोई पोस्ट, किसी तरह का उन्माद, अगर किसी तरह का कोई प्रकरण घटना दिखाई देती है, आप प्रशासन को दो, जानकारी में दो। प्रशासन के हाथ में पावर है, कानून है, बंदूकें हैं, आर्मी है, कानून इसको जड़ से खत्म कर सकता है। अगर फिर भी प्रशासन से हिचकिचाहट है, एक बार हम इस प्रकरण से शुरू से जुड़े हुए हैं और शांति के समर्थक हैं, आप हमें जानकारी में दो, हम प्रशासन तक आपकी आवाज बनेंगे और बन रहे हैं। बीजेपी पार्टी द्वारा माहौल बनाया जा रहा है और इसको हिंदू वर्सेस सिख करके वोटों का पोलराइजेशन, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी सिख भाइयों को और हिंदू भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आप राजनीतिक प्रपंच में ना पड़ें, माहौल को शांतिपूर्वक बनाए रखें, खालिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं। इसका बीजेपी वाले लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं वोटों का, वो अपना फायदा उठाएंगे और हमारा युवाओं का यूज हो रहा है। कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है, वो उनकी जो है ना कैरियर खतरे में है, वो उनका शिकार है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक प्रपंच का शिकार न हो, देश और प्रदेश में शांति बनाए रखें और किसी प्रकार के इसे उन्माद में ना फंसे। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील काम्बोज, मैं सर्वहित पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर हूँ।